जांच कर रही है। अब बात करेंगे ईरान के एयर स्ट्राइक पर। एयर इंडिया सख्त हो गया है। जिस वक्त ईरान ने इजराइल पर एयर स्ट्राइक किया था उस वक्त एयर इंडिया के लगभग 2 विमान वहीं से गुजरे थे। एयर इंडिया ने ईरान की इस हरकत पर गुस्सा जाहिर किया है क्योंकि ईरान ने एयर स्ट्राइक करने से पहले कोई चेतावनी नहीं दी थी, ना ही नो फ्लाइंग जोन का रिस्ट्रिक्शन लगाया था। एयर इंडिया का कहना है कि अगर विमान में सवार किसी भी यात्रियों को कुछ होता तो जिम्मेदारी कौन लेता। तो एयर इंडिया ने इस पर नाराजगी जो है वो जताई है। एयर इंडिया की तरफ से कहा गया था कि ईरान ने किसी भी तरह का नो फ्लाई जोन का रिस्ट्रिक्शन जो है वो फिलहाल नहीं लगाया गया था। एयर इंडिया का फ्लाइंग रूट अब जरा एक बार समझ लीजिए। एयर इंडिया का विमान 116 और 113 न्यूयॉर्क से मुंबई जा रहा था। एयर इंडिया की यही फ्लाइट फिर मुंबई से लंदन लौटी और 13 से 14 अप्रैल को एयर इंडिया का विमान फारस की खाड़ी और ओमान की खाड़ी के ऊपर से गुजर रहा था। इजराइल ईरान के बीच संघर्ष की वजह से विमान पर जो धुआं सा था वो फिलहाल छा गया और फ्लाइट थंडर 24 नाम की एक वेबसाइट ने विमान की उड़ानों पर नजर रखते हुए पायलट को अलर्ट भी किया था, जिसके बाद नाराजगी जो है वो एयर इंडिया की तरफ से जताई गई कि अगर जो यात्री विमान में सवार थे उन्हें किसी भी तरह की कोई परेशानी होती तो फिर इसकी जिम्मेदारी आखिरकार कौन लेता, क्योंकि ईरान और इजराइल के बीच लगातार संघर्ष चल रहा है। बैक टू बैक ईरान जो है वो मिसाइलें दाग रहा है, इजराइल पर बमबारी कर रहा है और इसी बीच एयर इंडिया का विमान 116 और 113 जो कि न्यूयॉर्क जा रहा था मुंबई से, उस फ्लाइट जहां से गुजरी ईरान के एयर स्ट्राइक पर एयर इंडिया की ये चेतावनी, यही फ्लाइट पर जो है वो मुंबई से लंदन गई। एयर स्ट्राइक से बाल बाल बचा है एयर इंडिया का विमान और इसी को लेकर एयर इंडिया जो है वो नाराजगी ईरान से जता रहा है। हालांकि फ्लाइट थंडर करके एक वेबसाइट है जिसकी तरफ से पायलट को जो है वो जानकारी दी गई किस तरह की स्थितियां हैं और फिर सूझबूझ का इस्तेमाल करते हुए पायलट ने किसी तरह से फ्लाइट को बचाया और एक बड़ा हादसा हो सकता था। ईरान के एयर स्ट्राइक पर एयर इंडिया की चेतावनी जो है, एयर स्ट्राइक से बाल बाल बचा एयर इंडिया का विमान 116 और 113 मुंबई से जो है न्यूयॉर्क से मुंबई और विमान 116 न्यूयॉर्क से मुंबई जा रहा था। एयर इंडिया की यही फ्लाइट फिर मुंबई से लंदन लौटी। अक्षित गुप्ता हमारे साथ ज्यादा जानकारी के लिए जुड़ गए हैं। अक्षित, जो लगातार ईरान और इजराइल के बीच में संघर्ष चल रहा है, इसको लेकर नाराजगी जो है एयर इंडिया की तरफ से चेतावनी बाकायदा दी गई है कि किसी भी तरह का नो फ्लाई जोन का रिस्ट्रिक्शन नहीं था और लगातार हमले जो है वो ईरान कर रहा था। ऐसे में एयर इंडिया की फ्लाइट को बड़ा खतरा हो सकता था। जी बिल्कुल, देखिए जब भी ऐसी युद्ध की सिचुएशन बन जाती है तो कहीं ना कहीं एयर स्पेस जो है उन पे इम्पैक्ट देखने को मिलता है और उनको और कोई ऐसी सिचुएशन एस्केलेट ना हो तो उनको क्लोज कर दिया जाता है। अभी हाल में एक रिपोर्ट आई है जिससे पता चला है कि 2 एयर इंडिया के प्लेन्स जो हैं ईरान के एयर स्पेस से होकर गुजरे थे जस्ट अटैक से कुछ देर पहले और कहीं ना कहीं एक जो है ये अपने आप में ही जो है बड़ा रिस्क हो सकता है। रिपोर्ट के अनुसार ये पता चला है कि एयर इंडिया की फ्लाइट 116 और 131 जो है जो कि न्यूयॉर्क से मुंबई और मुंबई से लंदन जा रही थी, वो जो है जो एयर स्पेस है वहां से होकर गुजरी थी और कहीं ना कहीं हमें पता है कि उसके बाद जो ईरान ने जो है 300 ड्रोन और मिसाइल दागकर जो है इजराइल पे हमला किया था। उनका कहना है कि ये हमला कहीं ना कहीं इजराइल ने उनके कॉन्सुलेट पे जो अटैक किया था उसके बदले में जो है उन्होंने ये हमला किया था। पर लेकिन आपको बता दें कि एयर इंडिया की तरफ से क्या कहा गया, तो एयर इंडिया ने बोला है कि उनके फ्लाइट ऑपरेशंस के प्लान और कहीं ना कहीं रिस्क असेसमेंट जो है लगातार चलती रहती है और वो सेफ्टी इश्यूज के साथ कॉम्प्रोमाइज नहीं करते। हालांकि खाली एयर इंडिया ही नहीं बल्कि उस दिन कई और फ्लाइट जो हैं जो एयरलाइंस है वो भी वहां से होकर गुजरी थी, जिसके बाद जो है अब रिस्ट्रिक्शंस लगा दी गई हैं एयरलाइंस की तरफ से खुद से ही, क्योंकि कहीं ना कहीं वेस्ट एशिया में जो है खतरा अभी भी मंडरा रहा है। ठीक है अक्षित, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। इस खबर पर आप नजर रखिएगा।
अब बात करेंगे देश की सबसे कठिन परीक्षा यानी कि यूपीएससी सिविल सर्विसेज 2023 का रिजल्ट